अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जिनके पास कानूनी इजाजतनामे हैं उन्हें हाइड्रा से डरने की जरूरत नहीं। हुक्काम के कहने पर अपने इजाजतनामे के कागजात दिखाएं, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना काबीना का 26 अक्टूबर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में होगा इजलास मुनक्कद। मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल और अहम फैसले लिए जाने का इम्कान। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मूसा नदी के मुतासिरीन से की मुलाकात। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के बहाने गरीबों के मकानात मुनहदम करने का रियासती हुकूमत पर लगाया इल्जाम। केटीआर ने मुल्क के सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया मुआयना। साबिक रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी व दीगर की शिरकत। केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और एमपी बंडी संजय को बनाया तनकीद का निशाना। रियासत में बेरोजगार नौजवानों के मामले में ड्रामा करने का लगाया इल्जाम। G29 आइन के मगायर, पसमानदा तबकात और अक़लियतों के साथ शदीद नाइंसाफी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और आवाम से किए गए वादों की तकमील में नाकाम। साबिक वज़ीर हरीश राव का इल्जाम। तेलंगाना भर में 21 ता 31 अक्टूबर पुलिस यादगारी तक़रीबात का इनेकाद। शोहदा को पेश किया जाएगा खिराज अक़ीदत। डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। और तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिन लोगों के पास कानूनी इजाजतनामे परमिट्स हैं उन्हें हाइड्रा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तंजिया अंदाज में सवाल किया कि क्या कोई गरीब आदमी फार्म हाउस बना सकता है। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि मैंने बुलडोजर तैयार कर रखा है, जो भी आएगा वो उसकी जद में आ जाएगा। ये बात उन्होंने हफ्ते के रोज चारमीनार में एक तकरीब के दौरान कही। उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कोई गरीब हाइड्रा से नहीं डरता, बल्कि वो लोग डरते हैं जिन्होंने तालाबों और नहरों पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि जिनके पास कानूनी परमिट है उन्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकाम के कहने पर अपनी इजाजतनामे के कागजात दिखाएं। उन्होंने मजीद कहा कि रियल एस्टेट एजेंट से खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। हम बूढ़ों को सहारा देते हैं और गरीबों में वसाइल बांटते हैं। हम गरीबों की हर मुमकिन मदद करेंगे और उन लोगों की मदद करेंगे जो गंदगी और मुश्किलात में घिरे हुए हैं। तेलंगाना काबीना का इजलास जो 23 अक्टूबर को होने वाला था की तारीख पर नजरसानी की गई है। ये इजलास अब 26 अक्टूबर की शाम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्कद होगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ये बात बताई। काबीना के इजलास में मुख्तलिफ अहम मसाइल पर तबादला ख्याल और अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है। गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा ने सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया। मरकजी महकमे सकाफत सालार जंग म्यूजियम के ज़ेर एहतमाम आर्ट सेंचुरी के ज़ेर एहतमाम फनकारों के 100 से ज्यादा फन पारों की नुमाइश की गई। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि उन्हें एक शानदार आर्ट परफॉर्मेंस देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि फनून का लामहदूद आज़ादी, उम्दा नज़्म व ज़ब्त और तुनू पेश करते हैं जो हिंदुस्तान के सकाफती तुनू की दौलत है। ये नुमाइश देखने वालों को अल्फाज से बढ़कर तजुर्बा फराहम करेगी। मारूफ आर्टिस्ट दुर्गा जसराज ने कहा कि आर्ट का बुनियादी मकसद हौसला अफजाई है और न्यूरो डाइवर्स आर्टिस्टों की तरफ से पेश की गई तस्वीर ने साबित किया है कि तख्लीकी सलाहियतों की कोई हद नहीं होती। सालार जंग म्यूजियम के डायरेक्टर आशीष गोयल ने कहा कि सालार जंग म्यूजियम मतनू और जामे आर्ट की शक्लों को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है।
मरकजी वजीर कोयला व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने गरीबों को उनका जायजा हक मिलने तक जद्दोजहद जारी रखने का आज़्म किया। उन्होंने लंगर हाउस डिवीजन के रामदेवगुड़ा इलाके में मूसा नदी के आबगीर इलाके का दौरा किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के बहाने गरीबों के मकानात मुनहदम करने पर कांग्रेस की रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने गरीबों के मकानात को बर्खास्त करने हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। उन्होंने इंतबाह दिया कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के नाम पर मराद से महरूम अफराद के मकानात को मुनहदम करने की कोशिशें बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने हैदराबाद में GO-26 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वाले ग्रुप 1 के उम्मीदवारों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। गुज़िश्ता 3 दिनों से चंद उम्मीदवार एहतजाज करते हुए इस GO को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। इनका दावा है कि ये GO SC, ST और BC रिजर्वेशन में रुकावट है। बंडी संजय ने हुकूमत के ज्यादती की मजम्मत की। उन्होंने टैंक बंड पर बेरोजगार नौजवानों के साथ एहतजाज किया। ग्रुप 1 के हजारों बेरोजगार उम्मीदवारों के इस एहतजाज की मरकजी वजीर ने तायद की। ग्रुप 1 के बाज़ ख्वाहिशमंदों ने इम्तिहान पर नजरसानी का भी मुतालबा किया। मरकजी वजीर बंडी संजय को बीजेपी के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर के तारक रामाराव ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर के कदम पर साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव की सताइश की। इन प्लांट्स में मूसा नदी में साफ पानी के लिए सीवरेज के पानी को तब्दील करने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नागौल में मुआयना किया। साबिक वजीर ने जोर देते हुए कहा कि साबिक बीआरएस हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में मूसा नदी में बहने वाले पानी के मेयार में बेहतरी आई है। इस मौके पर केटीआर के हमरा साबिक रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी व दीगर मौजूद थे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने करीमनगर के बीजेपी रुकन असेंबली बंडी संजय को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने सवाल किया कि बंडी संजय पेपर लीक के अलावा ग्रुप 1 के बारे में क्या जानते हैं। केटीआर ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी और MP बंडी संजय रियासत में बेरोजगार नौजवानों के मामले में ड्रामा रचा रहे हैं। हमारे कायदीन RS प्रवीण कुमार, श्रीनिवास गौड़ और दासू श्रावण जो ग्रुप 1 के उम्मीदवारों की हिमायत में किए गए थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हम इन गिरफ्तारियों की सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि आप मुज़ाकरात से क्यों डरते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर बीआरएस लीडरों को उजागर करने और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ఎందుకంటే వీళ్ళే కదా మన 563 పైచిల్కు పోస్టుల్లో రేపు తెలంగాణ భవిష్యత్తుకు సారథులుగా వ్యవహరించే గ్రూప్ 1 అభ్యర్థుల్ని ప్రభుత్వం వారినే ఇట్లా చూస్తా ఉంటే మరి మిగతా యువతను ఎట్లా చూస్తుందో ఆలోచించండి, అర్థం చేసుకోండి. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇప్పటికైనా కనీసం స్పందించి ఏ కారణం చేత, ఎందుకంటే కనీసం పిల్లలకు పిలిచి మాట్లాడండి. వాళ్ళ దోస్తులు నిన్ననేమో పాపం బండి సంజయ్ గారు ఈ ప్రభుత్వాన్ని రేవంత్ రెడ్డిని కూల్చే ప్రయత్నం వల్ల మంత్రులు చేస్తున్నారు, ఆయన కాపాడుకోవాలి, 5 ఏళ్లు కొనసాగాలి అని నిన్న రేవంత్ రెడ్డి గారి తరఫున బండి సంజయ్ గారు ఆక్రోశించారు. ఇవాళ ఈ శిఖండి రాజకీయంలో భాగంగా బండి సంజయ్ ని ముంగట పెట్టి ఆ గ్రూప్ 1 అభ్యర్థుల గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. నేను అనేదల్లా ఒకటి, బండి సంజయ్ ఏమైనా పరీక్ష రాసేది ఉందా అని ఏమైనా చదువుకున్నాడా అసలు? ఆయన బదులు ఆ పిల్లలను 10 మందిని పిలవండి. ఆ పిల్లల్ని పిలిచి 10 మందిని, మమ్మల్ని పిలవకపోయినా పర్లేదు, మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసినా పర్లేదు, ఆ పిల్లలను పిలిచి ఒక 10 మందిని కూర్చోబెట్టి వారి వాదన విని, మా పార్టీ ఆఫీస్కి వచ్చారు, వేరే పార్టీ ఆఫీసులకు పోతా ఉన్నారు, అక్కడికి ఇక్కడికి ఎందుకు, మీ సెక్రటేరియట్ పిలవండి. ఆ పిల్లల వాదన విని వాళ్ళ వాదనలో సహేతుకత ఉంది, తప్పకుండా న్యాయం ఉంది అంటే వెంటనే వాయిదా వేయండి. ఎందుకు వేస్ట్? బండి సంజయ్ వల్ల ఈది కాలది వీరిలేవు. ఎందుకంటే ఆయన చదువుకున్నది లేదు, ఆయన పరీక్ష రాసింది లేదు, ఆయనకు అర్థం కూడా కాదు, చెప్తే కూడా అర్థం కాదు. కాబట్టి ఆయన పేపర్ లీకులు చేయమంటే చేస్తాడు, కానీ ఆయన ఈ పనులు చేయలేడు. కాబట్టి ఎవరితో మాట్లాడాలో కనీసం ప్రభుత్వానికి ఆ విచక్షణ విజ్ఞానం ఉండాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. రైతు భరోసా లేనట్టుగా, రైతు భరోసా అసలు భరోసా కాదు. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రైతులకే భరోసా లేదు, రైతు భరోసా కాదు.
కేసీఆర్ గారు చిలుకకు చెప్పినట్టు చెప్పిండు. ప్రతి స్పీచ్ లో ఎలక్షన్లకు ముందు చెప్పిండు ఏమని, ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నన్నాళ్ళు రైతు బంధు ఉంటది, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తే రైతు బంధుకు రామ్ రామ్ అంటారు అని చెప్పి కేసీఆర్ గారు ప్రతి సభలో చెప్పిండు. ఇవాళ ఇన్ని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పిండు రేవంత్ రెడ్డి. 2 పంటలకు కాదు 3 పంటలకు రైతు బంధు ఇవ్వాలన్నాడు. రైతులకు కాదు రైతు కూలీలకు ఇస్తా అన్నాడు. साबिक रियासती वजीर वो रुकने असम्बली से डिबेट BRST हरीश राव ने कहा कि रियासत में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात में अमल में GO 29 के निफाज से मुलाजिमत के ख्वाहां SC ST BC और अक़लियती उम्मीदवारों के साथ शदीद नाइंसाफी होगी, क्योंकि इस GO के बायस खासी तादाद में मज़कूरा बाला तबक़ात सरकारी मुलाजिमतों से महरूम हो जाएंगे। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जारी करदा GO के खिलाफ मुलाजिमत के ख्वाहां नौजवानों के एहतजाज के मौके पर हरीश राव ने आज अखबारी नुमाइंदों से बात कर रहे थे। हरीश राव ने कहा कि अगर रिजर्वेशन जुमरे का कोई भी उम्मीदवार खुले जुमरे में मुलाजिमत हासिल करता है तो रिजर्वेशन जुमरे में नशीस्तों की तादाद कम हो जाएगी। अगर रिजर्वेशन जुमरे के उम्मीदवार ओपन जुमरे में मुलाजिमतें हासिल करते हैं तो इतनी ही तादाद में रिजर्वेशन जुमरे से नशीस्तों की तादाद घटा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि GO 29 आईनी दफात की खिलाफ वर्जी पर मुबनी है, क्योंकि ओपन जुमरे का मतलब है कि हर कोई मेरिट की बुनियाद पर मुलाजिमतें हासिल कर सकता है। हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता BRS हुकूमत ने GO 55 को नाफिज किया था। हरीश राव ने कहा कि UPSC भी इसी तर्ज पर काम कर रहा है जिसे BRS हुकूमत ने नाफिज किया था, जिससे रिजर्वेशन जुमरों के उम्मीदवारों के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो अभी अशोकनगर लाइब्रेरी का दौरा करेंगे ताकि मुलाजिमतों के ख्वाहां उम्मीदवारों के मसाइल को जान सकें, जैसा कि उन्होंने अपोजिशन में रहने के मौके पर किया था। हरीश राव ने इस मसले पर रुकन कानूनसाज कौंसिल कोदंडाराम और दीगर कायदीन की खामोशी पर भी इस्तिफसार किया। उन्होंने कहा कि कोदंडाराम, रियाज, C नवीन और A मुरली आज खामोश हैं क्योंकि उन्हें ओहदे मिल चुके हैं। तेलंगाना मार्कफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर V श्रीनिवास राव ने कहा है कि जारिया मानसून के सीजन के दौरान मकई की काश्त का इलाका 5,46,865 एकड़ रहा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मकई पर अखल तरीन इमदादी कीमत का तयन 22,025 रुपए फी क्विंटल किया गया, ताहम बाज इलाकों में औसतन मार्केट कीमत MSP से तकरीबन 100 रुपए जायद है। मकई के किसानों की मदद के लिए नेफेड ने MSP पर मार्केफेड के जरिए तेलंगाना से 1 लाख MTS मकई की खरीदारी पर रजामंदी जाहिर की है। इस कोशिश के हिस्से के तौर पर रियासत भर में 100 मकई की खरीदारी के मराकज कायम किए जाएंगे। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि रियासती हुकूमत इजाफी पैदावार अकल तरीन इमदादी कीमत पर खरीदारी के लिए तैयार है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किसानों को उनकी पैदावार पर मुनासिब MSP हासिल हो सके। भारत राष्ट्र समिति के गजवेल हल्के पार्टी उमूर इंचार्ज V प्रताप रेड्डी ने सरकारी एरिया दवाखाने माता शिशु गजवेल का पार्टी कायदीन के हमरा अचानक दौरा करते हुए तिब्बी खिदमात का तफसीली मुशाहिदा किया और तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की खिदमात पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत ने रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में तिब्बी खिदमात को बुरी तरह मफलूज करके रख दिया है, जिससे आवाम को शदीद माली जानी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। रियासती हुकूमत चंद मुट्ठी भर कॉरपोरेट इदारों के दवाखानों को बाकी रखने के लिए सरकारी दवाखानों की तिब्बी खिदमात को दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज कर रही है। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చి 10 మాసాలు అవుతుంది. 10 సంవత్సరాలు కష్టపడి తెలంగాణను ఒక నిర్మాణం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హెల్త్ బ్రహ్మాండంగా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రతి నియోజకవర్గ హెడ్ క్వార్టర్లో జిల్లా ఆసుపత్రులు నిర్మాణం చేసి మహిళల కోసం మాతా శిశు హాస్పిటల్ కూడా నిర్మాణం చేసి పెద్ద ఎత్తున ప్రజా సంక్షేమాన్ని కోరుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. నాడు హెల్త్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారు ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చినాం. ప్రతి గర్భిణీ స్త్రీకి 3 దఫాలుగా న్యూట్రిషన్ కిట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. భారతదేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా దాదాపుగా 80% నార్మల్ డెలివరీతోని
రన్ చేయడం జరిగింది. అయినా కూడా ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వం వాకప్ చేస్తూ ఉండేది. ఇలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక హాస్పిటల్స్ని మొత్తం మర్చిపోయినరు. న్యూట్రిషన్ కిట్ ఇవ్వట్లేదు, కేసీఆర్ కిట్ ఇవ్వట్లేదు, సరిపడే మెడిసిన్స్ కూడా ఇవ్వట్లేదు, ప్రైవేటుగా మెడిసిన్స్ కొనాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇవాళ మేము మాతా శిశు హాస్పిటల్ కేసీఆర్ గారు 28 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి హాస్పిటల్ నిర్మాణం చేసి దానిలో ఉండే పని रुकनी असेंबली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ ने दरख्तों पर काम करने वाले गीता कारकुनों को हादसात से बचाने के लिए हिफाजती किट्स तकसीम किए। इस मौके पर एमएलए कैंप ऑफिस में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गीता कारकुनों को हादसात से बचाने के लिए हिफाजती किट्स इंतहाई मुफीद हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत गीता कारकुनों को जरूरी मदद फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि दरख्तों पर काम करने वाले कारकुनों को हादसात से बचाने के लिए हिफाजती किट्स फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये किट कारकुनों को बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं और उन्हें हादसात की वजह से जख्मी होने से बचने में मदद देती है। डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस यादगारी दिन मनाने में कौम के साथ शामिल होगी। ये दिन उन बहादुर पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वक्फ है जिन्होंने कौम की खिदमत करते हुए और लोगों की हिफाजत करते हुए अपनी आखिरी कुर्बानियां दी। डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने मुल्क दुश्मन और समाज दुश्मन अनासर के मुकाबले में उनकी कुर्बानी अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए उनकी हिम्मत और अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। इस साल हिंदुस्तान भर में 214 पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जानें कुर्बान की, जिनमें तेलंगाना का एक शहीद भी शामिल है। यौम पुलिस यादगारी दिन 21 अक्टूबर 1959 से मनाया जाता है, जब सीआरपीएफ की एक गश्ती पार्टी जिसकी क़यादत एएसआई करम सिंह कर रहे थे, चीनी अफवाज ने लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में घाट लगाकर हमला कर दिया था। इंतहाई सख्त हालात के बावजूद 10 जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया और उनकी शहादत को उस दिन याद किया जाता है, जो 16,000 फुट की बुलंदी पर दिखाए गए बहादुरी की निशानी है। उन्होंने बताया है कि तेलंगाना में पुलिस यादगारी तकरीबात 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक मनाई जाएगी। इसका इख्तिताम कौमी इत्तेहाद के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर होगा। इन 14 को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रियासत भर में तरह तरह के प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। सबको मालूम है कि 21 अक्टूबर को कॉमेमोरेशन डे ऑब्जर्व करते हैं पूरे देश में। इस तरह से हमारी स्टेट में भी ऑब्जर्व किया जाता है। इस प्रोग्राम के दौरान एक्चुअली 10 दिन का प्रोग्राम हम लोग रखते हैं, 21 अक्टूबर से 31 तक। उसके दौरान बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले 21 को परेड होती है। परेड में गवर्नमेंट से जनरली सीएम साहब आते हैं चीफ गेस्ट की तरह, और जो भी मार्टिर्स हैं उनको फूल चढ़ाते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। इसी तरह सीनियर ऑफिसर्स भी आकर श्रद्धांजलि देते हैं। उसके अलावा कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह हम लोग अरेंज करते हैं, पब्लिक की तरफ से भी और हमारे पुलिसमैन की तरफ से भी, स्टूडेंट्स की तरफ से भी और अदर यंगस्टर्स की तरफ से भी। उसके अलावा हम लोग सब ओपन हाउस भी रखते हैं जिसमें लोग पुलिस के बारे में जानकारी पाते हैं। उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग कंडक्ट करते हैं। फिर इस बार हमने एक सजेस्ट किया है कि जिस जिस गांव में या टाउन में जो लोग शहीद हुए हैं उनके नाम पर कुछ स्ट्रीट्स के नाम या कुछ जंक्शंस के नाम रखे जाए। तो वो हमने लोकल ऑफिसर्स को बोला है, तो वो जिस जिस एरिया के रहने वाले हैं उसकी तरफ से प्रपोजल्स देंगे कंसर्न लोकल अथॉरिटीज को। फिर उसमें सजेस्ट करेंगे कि अगर नाम रखा जाए तो उनकी यादगार बनी रहेगी। उसके अलावा हम लोग सीनियर ऑफिसर्स जो हैं हमारे डिपार्टमेंट के, वो जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज को विजिट करते हैं। तो विजिट करने में उनको किसी तरह की दुख तकलीफ हो या उनके जो बेनिफिट्स आने वाले हों वो नहीं आए, तो उसकी तरफ भी हम लोग ध्यान देते हैं और फिर कंसर्न लोगों से फॉलो अप करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
मेरा आपसे सबसे गुजारिश है कि आप इस मैसेज को लोगों के पास लेकर जाएं कि कैसे पुलिसमैन ओवर द कंट्री, ओवर द स्टेट अपनी सर्विसेज के दौरान अपनी जान भी दे रहे हैं, जो कि सुप्रीम सेक्रीफाइस है। जैसे इस बार हमारी स्टेट में भी एक जवान शहीद हुआ। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि कल तमाम अजला के बाज मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के 8 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाके में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 8,851 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 8 दरवाजे 5 फीट तक उठाकर 64,800 क्यूसिक पानी निचले इलाके में छोड़ा गया। 12,500 क्यूसिक पानी दाएं और बाएं नहरों में छोड़ा गया। मेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक के जरिए 29,313 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। हैदराबाद की पीने के पानी की जरूरियात के लिए SLBC के जरिए जनरेटिंग स्टेशन और 1,800 क्यूसिक पानी सागर फील्ड केनाल के जरिए छोड़ा गया। बालाई इलाकों में हुई शदीद बारिश के नतीजे में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफे के पेश नजर उसके एक दरवाजे को 10 फीट तक उठाते हुए पानी को निचले इलाके में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 885 फीट के बरखिलाफ 884 फीट दर्ज की गई। इस प्रोजेक्ट में 1,29,562 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके एक दरवाजे से 95,699 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस के एक रुकने असेंबली को एक खानदान की जानिब से उरिया वीडियो कॉल मौसूल होने के बाद तेलंगाना पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुकने असेंबली को, जो करीमनगर जिले के एक हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, को 14 अक्टूबर को रात देर गए एक वीडियो कॉल मौसूल हुई। इसके बाद उन्होंने कॉल मुनक़ते कर दी और उनको ब्लैकमेल करने की साजिश समझकर उन्होंने पुलिस से राब्ता किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और इस सिलसिले में तमाम जावियों से जांच की जा रही है। शहरी हैदराबाद के नुहाई इलाके मियापुर में तेंदुए की मौजूदगी की इतलात पर मुकामी अफराद में तशवीश देखी गई। ताहम बाद पता चला कि सोशल मीडिया पर इस इलाके में तेंदुए की मौजूदगी की जो वीडियोस पोस्ट की गई हैं वो तेंदुआ नहीं है बल्कि एक जंगली बिल्ली है। कल शब मेट्रो स्टेशन मियापुर के करीब यह जंगली जानवर नजर आया था, जिसकी इतला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी गई थी। अहदेदारों ने तारीकी की वजह से तलाशी मुहिम रोक दी थी। ताहम सुबह में जब तलाशी मुहिम का अहिया किया गया तो पता चला कि ये तेंदुआ नहीं, एक जंगली बिल्ली है। तामीराती मजदूरों ने इस जंगली जानवर की मौजूदगी की इत्तला सबसे पहले दी थी। हैदराबाद शहर के अंबरपेट में एक बुजुर्ग जोड़े का बेदर्दी के साथ कत्ल कर देने का वाकया ताखिर से मंजर आम पर आया। तफसीलात के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजिम लिंगा रेड्डी और उसकी अहलिया उर्मिला देवी को नामालूम अफराद की जानिब से बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। इस जोड़े को 3 लड़कियां हैं, 2 अमेरिका में रहती हैं और 1 लड़की उनके साथ रहती है। इस वाकये की इत्तला के साथ ही पुलिस ने सुराग लगाने वाली टीम के हमरा मुकामी वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया गया है। एडिशनल DCP ईस्ट जोन नरसैया ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సాయిబాబా నగర్లో అరౌండ్ 12:30 ప్రాంతంలో పోలీస్కు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఒక ఇంట్లో ఒక ఇద్దరు భార్యాభర్తలు వృద్ధ దంపతులు చనిపోయి ఉన్నారని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి ఇమ్మీడియట్గా పోలీస్ డీసీపీ జోన్ నేను అందరం కూడా ఇక్కడ స్టాఫ్ అందరూ విజిట్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడ విజిట్ చేసిన సీన్ ఆఫ్ క్రైమ్లో ఒక లింగారెడ్డి గారు, ఏజ్ అబౌట్ 80 ఇయర్స్, అతని భార్య ఊర్మిళ, ఆమె కూడా ఏజ్ అబౌట్ 75 ఇయర్స్ ప్లస్ ఉన్నది. సో వాళ్ళిద్దరూ రక్తపు మడుగులో మరణించి ఉన్నారు. సో ఇమీడియట్గా ఆ క్లూస్ టీమ్, ఫింగర్ ప్రింట్స్, డాగ్ స్క్వాడ్ డీసీపీ గారు పర్యవేక్షణలో ఇక్కడ ఉండి మొత్తము స్క్వాడ్ తీసుకొచ్చి అంత సీన్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో మోస్ట్లీ సీన్ ఆఫ్ క్రైమ్ చూసి ప్రకారము ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వాళ్ళిద్దరిని
హత్య చేసి వీళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో తెలుసుకుంటే కూడా కొంచెం బంగారం కూడా పోయిందని చెప్తున్నారు. సో మర్డర్ ఫర్ గెయిన్ కేసు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాము. అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. సైంటిఫికల్గా बीवी से हुए झगड़े पर तलबी के बाद पुलिस काउंसलिंग को अचानक छोड़कर पुलिस स्टेशन के सामने खुद को आग लगा लेने वाले कबायली इलाज के दौरान मौत हो गई। यह वाकया तेलंगाना के जनगांव जिले में गुज़िश्ता रोज पेश आया था। इस कबायली नौजवान की शिनाख्त एल श्रीनू के तौर पर की गई थी, जिसके बाद उसको इलाज के लिए वरंगल जिले के एमजीएम हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां उसने हफ्ते की सुबह आखिरी सांस ली। इत्तलात के मुताबिक श्रीनू के उसकी बीवी राधिका से झगड़े हो रहे थे, जिसकी शिनाख्त खातून ने पुलिस से की, जिसकी शिकायत खातून ने पुलिस से की, जिसके बाद पालाकुर्ती पुलिस ने श्रीनू को काउंसलिंग के लिए तलब किया। ताहम काउंसलिंग के दौरान श्रीनू अचानक पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल का कैन निकाला और अपने ऊपर डालकर खुद को आग लगा ली। पुलिस मुलाजिमी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। श्रीनू को इलाज के लिए एमजीएम हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबर न हो सका। पुलिस स्टेशन आने से पहले श्रीनू ने मुबैना तौर पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उसने पालाकुर्ती सर्कल इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी और सब इंस्पेक्टर साई परसना कुमार के साथ साथ दीगर 6 अफराद पर उसे हरासा करने का इल्जाम लगाया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके के प्रजा भवन के करीब पेश आए सड़क हादसे में बाज नौजवान जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार उलट गई। इस हादसे में कार में सवार बाज नौजवान जख्मी हो गए। तेज रफ्तारी हादसे की वजह समझी जा रही है। गांजे का नशा करने के लिए रकम न देने पर पोते ने दादी का कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक जिले के रावाकोल गांव से ताल्लुक रखने वाली खातून, जिसकी शिनाख्त 66 साल बालम्मा के तौर पर की गई है, कि पोते प्रशांत ने वजीफे की रकम गांजे का नशा करने के लिए देने का मुतालबा किया। ताहम उससे इनकार पर उसने अपनी दादी से झगड़ा किया और फिर मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। खातून के अरकान खानदान की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.